साथियों नमस्कार। मैं जय नारायण पांडे मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल पर शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के लोक सेवकों की ई सेवा पुस्तिका के अपडेशन के तीसरे भाग के वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। ये ई सर्विस बुक अपडेशन की श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो संकुल प्राचार्य और कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण कार्यवाही से संबंधित है। साथियों, जैसा कि मैंने इस श्रृंखला के वीडियो के पार्ट 1 में आपको मैंने बताया था कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल ने 5 मई 2021 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें इस आदेश में कर्मचारियों की ई सेवा पुस्तिका को अद्यतन करने संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें से लोक सेवक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में मैंने आपसे इस श्रृंखला के वीडियो के पार्ट 1 में आपसे चर्चा कर ली है। आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे संकुल प्राचार्य कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में। संकुल प्राचार्य या कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाने वाली जो कार्यवाही है, कौन कौन से फील्ड हैं जिन फील्ड को आप अपडेट कर सकते हैं, इसकी जानकारी इस आदेश के परिशिष्ट 2 में वर्णित है, जिसका सभी संकुल प्राचार्य भली भांति अध्ययन कर लें और इस संपूर्ण प्रक्रिया को एजुकेशन पोर्टल में किस तरीके से अद्यतन करना है, इसकी संपूर्ण जो जानकारी है वो इस आदेश के परिशिष्ट 3 में है। आज के वीडियो में हम परिशिष्ट 3 में जो प्रक्रिया वर्णित है, जो संकुल प्राचार्यों को अपनानी है, उस प्रक्रिया का ऑनलाइन डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। और तो सबसे पहले जैसा कि आपके इस आदेश के बिंदु क्रमांक 3 में वर्णित है कि जो सबसे पहला काम करना है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहला काम जो संकुल प्राचार्यों को संपादित करना है वो है कि सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति, त्याग प्रति या मृत्यु इत्यादि के जो प्रकरण हैं लोक सेवकों के, उनका नाम अपने संकुल से रिमूव करना, विलोपित करना। और ये कार्यवाही आप किस प्रकार से करेंगे, मैं इस पर चर्चा करूंगा। और दूसरी कार्यवाही के जो लोक सेवक निलंबित हैं वर्तमान में, उस संबंध में क्या आप कार्यवाही करेंगे, इस संबंध में मैं आपसे ऑनलाइन डिमॉन्स्ट्रेशन करके समझाने का प्रयास करूंगा कि आप अपने संकुल अंतर्गत किस तरीके से अपने कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका को अपडेट कर सकते हैं और अपना जो संकुल के समस्त कर्मचारी हैं उनकी जानकारी को अद्यतन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया संकुल प्राचार्यों का, वो है अपने विद्यालय में जो सेवानिवृत्ति या डेथ या रिटायरमेंट के जो प्रकरण हैं, उन प्रकरणों का निराकरण करना। और तत्पश्चात फिर दूसरे चरण में हम चर्चा करेंगे
कि जिन लोक सेवकों के आवेदन आपको मिले हैं अपनी सर्विस बुक अपडेट करने के लिए, उस प्रक्रिया को किस तरीके से आप अपनाएंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला काम, आपको अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से एजुकेशन पोर्टल में लॉगिन करना है। मैं एक उदाहरण के थ्रू एक संकुल से लॉगिन करके इस संपूर्ण प्रक्रिया को समझाने का प्रयास करूंगा। ये पासवर्ड एंट्री करने के बाद मैंने कैप्चा की एंट्री कर दी और ये लॉगिन हो गया। जैसे ही संकुल प्राचार्य एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, उन्हें इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। आपको बार बार निवेदन कर रहा हूं, पहला काम जो करना है वो अपने संकुल अंतर्गत ऐसे एम्प्लॉई जिनकी डेथ हो चुकी है, नंबर 1, नंबर 2 रिटायरमेंट हो चुके हैं, और नंबर 3 त्यागपत्र दे दिया है, ऐसे कर्मचारियों को आपको अपने संकुल से रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे, उसके लिए आपको पेरोल मॉड्यूल में जाना होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये पहला ही मॉड्यूल आपको दिखेगा पेरोल 2.0। तो आपको पहुँचना है पेरोल मॉड्यूल में। आप पेरोल मॉड्यूल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस आपको मिलेगा। हमारे सभी संकुल प्राचार्य इस विंडो और इंटरफेस से भली भांति परिचित हैं। प्रत्येक महीने अपने कर्मचारियों का पेरोल जनरेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये मीनू आपको दिख रहे हैं। इन मीनूज में सबसे पहले आपको पहुँचना है पेरोल मैनेजमेंट। पेरोल मैनेजमेंट में आपको ये 2 जो मॉड्यूल हैं, पेरोल मैनेजमेंट में पहुंचने के बाद आपके ये 2 जहां पर मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है, इन मीनू पर जाना है और ध्यान से इस पर कार्यवाही करनी है। यहाँ लिखा है स्टॉप सैलरी पे टेम्पोररी, और अगला है स्टॉप सैलरी परमानेंट। तो टेम्पोररी पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 सब मीनू आपको मिलेंगे। स्टॉप सैलरी अनएथराइज्ड एब्सेंस, अनाधिकृत रूप से जो अनुपस्थित हैं कर्मचारी, उनकी सैलरी कैसे बंद कर सकते हैं, और दूसरा है स्टॉप सैलरी अदर रीज़न, किसी अन्य कारण से आपको सैलरी रोकनी है तो कैसे कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है स्टॉप सैलरी परमानेंट। तो आपको पहले यहाँ पहुँचना है स्टॉप सैलरी परमानेंट में। जैसे ही आप अपना माउस लेकर के यहाँ जाएंगे, एक पॉपअप खुलेगा और यहाँ पर ये 3 महत्वपूर्ण ऑप्शन आपको दिखेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। स्टॉप सैलरी एम्प्लॉइज रिटायरमेंट, जो आपकी संस्था से रिटायर हो चुके हैं उनको रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। दूसरा, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है एम्प्लॉइज रिजिग्नेशन, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और तीसरा, अगर एम्प्लॉई की डेथ हो चुकी है तो हम तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए एक ऑप्शन पर क्लिक करके हम इसकी जो कार्यवाही है आगे की उस पर देखते हैं। स्टॉप सैलरी रिटायरमेंट पर हमने क्लिक किया तो ये यहाँ पर एक यूनिक आईडी, उस कर्मचारी की यूनिक आईडी आपको दर्ज करनी होगी। जैसे ही आप दर्ज करेंगे तो आपके सामने उस एम्प्लॉई का पूरा जो डाटा है, नाम, पद, कोड, ये सब आ जाएगा। और यहाँ से उसके रिटायरमेंट
के कारण सैलरी रोकने के लिए जो आपने प्रक्रिया की, वहाँ पर ये 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों फील्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पहली वाली फील्ड में यहाँ पर ऑर्डर नंबर और डेट, तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर आपको एंट्री करना है उसके रिटायरमेंट का, और यहाँ पर डेट एंट्री करनी है। और अगला जो फील्ड है ये ऑर्डर इशूड बाय, ऑर्डर किस अथॉरिटी या अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है वो भरना है, और यहाँ पर रिमार्क में आप अपना कुछ रिमार्क भर देंगे, और इसके बाद में स्टॉप पेमेंट पर क्लिक करने पर आपका जो कर्मचारी है वो आपके पोर्टल से, आपके संकुल से रिमूव हो जाएगा। इसी प्रकार से अगली प्रक्रिया, अगर रिजिग्नेशन की बात आती है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वही जिस एम्प्लॉई ने त्यागपत्र दिया हुआ है उसका यूनिक आईडी आप यहाँ डालेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ये मिल जाएगा सेम विंडो। यहाँ भी ऑर्डर नंबर, डेट एंट्री करेंगे, ऑर्डर किसने जारी किया उसका नाम, और यहाँ रिमार्क में। और ये सेम यही प्रक्रिया आपका तीसरे केस में, एम्प्लॉई डेथ वाले केस में रहेगी। यहाँ पर भी आप यूनिक आईडी और डालेंगे तो आपका सेम विंडो ओपन होगी जो इसके पहले ओपन हुई है। और अगर हम टेम्पोररी किसी एम्प्लॉई की सैलरी को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर अनएथराइज्ड एब्सेंस या अदर रीजन किसी में भी आप क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपने क्लिक किया अनएथराइज्ड एब्सेंस पर, तो यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ फिर से वही आप यूनिक आईडी इंटर करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपको सेम जैसा मैंने पिछली स्क्रीन विंडो में बताया, ऑर्डर नंबर, डेट, ऑर्डर इशूड बाय और रिमार्क का कॉलम आपको मिलेगा। ये सारा आप फिलअप करने के बाद में स्टॉप पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो उसकी पेमेंट आपका रुक जाएगा। इस प्रकार से आपका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो पहला जो कार्य था अपने डीडीओस का, कि पेरोल प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल में जा करके और जिन एम्प्लॉई ने रिजिग्नेशन कर दिया है, डेथ हो गई है या अन्य कारण से उनकी पेमेंट आप नहीं निकाल रहे, उन एम्प्लॉई की जानकारी को अपडेट करें। अगले चरण में आपको कौन सी कार्यवाही करनी है, इसके लिए हम ई सर्विस बुक अपडेशन श्रृंखला का अगला वीडियो लेकर के आएंगे और उस पर आपसे सागर्भित चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।